इलेक्शन पे तो अभी सब नज़रें 8 फरवरी की तरफ हैं, क्योंकि बहुत से लोगों के मुताबिक तो इलेक्शन के नताइज तो पहले ही आ चुके हैं और ख़ास तौर पे उनका ऐलान अडयाला जेल से हो रहा है हर आए रोज़। और 3 मुकदमात में उनमें इमरान खान को सज़ाएँ मिल चुकी हैं। अब 14 साल एक है, 10 साल एक है, 7 साल एक है, तो आपने कहा 31 साल, तो मिल मिला के वो टोटल 14 साल ही रहेंगे, क्योंकि एक साथ ही सजाएं होती हैं, कंकरेंटली वो होती हैं। एक मैंने जितने वकला से बात की है और उसमें भी जो बाकी सजाएं 7 साल वाली, वो तो हाई कोर्ट में सस्पेंड भी उनका होना आसान है, तो सिर्फ एक 14 साल वाली सज़ा है कि वो एक देखना है कि उसमें वो सस्पेंशन होती है या नहीं। तो हम देख रहे हैं कि इलेक्शंस आप कह रही हैं कैसा होगा। इलेक्शन जैसा हो रहा है वैसे ही हमारी इलेक्शन ट्रांसमिशंस भी हो रही हैं, मीडिया पे तज्ज़िये भी उसी तरह के हो रहे हैं जिस तरह की सियासी जमातें कैंपेन चला रही हैं या चला पा रही हैं। खुल के तो हम कोई बात नहीं कर पा रहे। ऑब्वियसली जब आप सड़क पे निकलते हैं और आप इस्लामाबाद की अगर मिसाल ले लें तो देखते हैं कि हर तरफ जो हैं 1-2 जमातों के ही बैनर्स हैं और 1-2 जमातों के ही पोस्टर्स हैं, तो लगता ही है कि बाज़ार एक मुकाबला हो रहा है। लेकिन जो मुकाबले के असल हरीफ हैं, जो कि मैं समझता हूँ एक तीसरी बड़ी जमात थी PTI, उसके तो ना तो बैनर्स हैं, ना कोई निशान है, ना ही उसकी रैलियां हैं, जलसे जुलूस हैं, ना उनकी तकरीरें हैं, और सच्ची बात तो यह है ना ही मीडिया पे उनकी इतनी जो है वो कवरेज हो पा रही है। सूरत हाल ये है कि हम तो खैर शायद इमरान खान का नाम लेना भी जो है वो अब टेलीविज़न चैनल्स पे शायद गुनाह तस्वर किया जाता है। ये और बात है, कभी वो गुनाह माफ़ हो जाता है और कभी नहीं होता, दरगुजर हो जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में अगर आप मुझसे ये पूछेंगी कि इलेक्शंस क्या हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल में अब मैंने आपको बता दिया है कि नताइज तो बड़े ऑब्वियस हैं और तहरीक इंसाफ के जो वोटर हैं अब उन्होंने ये फ़ैसला करना है कि वो इलेक्शन किस तरह का चाहते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में बाकी तमाम फैसले तो हो चुके हैं। अब वो वोटरों के अदालत में जो केस चलेगा वो तो 8 फरवरी को चलेगा। अब देखें वो क्या फ़ैसला करते हैं। और तहरीक इंसाफ की जितनी भी क़यादत है जो इलेक्शन लड़ रही हैं, अच्छा फ़ैसला है कि इलेक्शन लड़ना है, क्योंकि ये भी एक प्रपोजिशन थी कि शायद इसका बॉयकॉट भी किया जा सकता है। मगर ये बहुत बड़ी बात है कि इस तमाम सूरत हाल के बावजूद भी जो तहरीक इंसाफ है उसने इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया है और उसके जो उम्मीदवार हैं, चाहे उनको इंतखाबी निशान नहीं भी मिला, मगर फिर भी वो इलेक्शन लड़ के अपने पार्टी के वजूद को एक सियासी तौर पे बरकरार रखेंगे। और ये इसीलिए अभी भी प्रॉब्लमेटिक है बहुत से हलकों के लिए, बहुत से तबकों के लिए, कि तहरीक इंसाफ ने इस इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं किया। और ये कोई इतना ईजी वॉकओवर नहीं होगा किसी सियासी जमात के लिए या किसी भी इदारे के लिए। ये मेरे ख्याल में जब इलेक्शन हो जाएंगे तो उसके बाद भी कम से कम जो PTI के सपोर्टर्स हैं या जो वोटर्स हैं वो बड़े एक्टिव रहेंगे फील्ड के अंदर, और जो इलेक्ट अगर उनमें से कोई लोग होते हैं तो वो भी मैं समझता हूँ एक पार्टी के वजूद को लेके आगे चलेंगे। अब देखें वो क्या बतौर आज़ाद मुंतखब उम्मीदवार जो हैं वो PTI के अंदर ही अपनी टांगों पे खड़े रहेंगे, या फिर जैसे कि बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी के जो लीडर हैं वो ये तवक्को कर रहे हैं कि उनको बड़ी तादाद में ज्वाइन करेंगे, या फिर वैसे होगा। मगर मेरे ख्याल में ये वाज़ेह अब नज़र आ रहा है कि ये तमाम जो एक सेज सजाई गई है उसके दूल्हे जो हैं वो नवाज शरीफ हैं। और ये और बात है कि देखना ये है कि वो मेरे ख्याल में ये वाला जो सियासी निकाह होगा ये भी वैसा ही होगा जैसा कि आजकल सियासतदानों के निकाहों के ऊपर मुख्तलिफ अदालतों में केस चल रहा है। वैसे PTI का कोई ऐड तो नहीं चल रहा किसी का, है ना? बेसिकली हम देख रहे थे। नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं चल रहा। मतलब कि टेलीविजन पे तो, मीडिया में तो गुफ्तगू ऐसे होती है कि एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है और आज़ाद उम्मीदवार हैं। ये हमारी बहस होती है ना। अब इसके अंदर तो फिर या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत सकती है या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जीत सकती है। ये तो पहले से ही डिसाइड, जैसे अभी मती कह रहे थे कि ये फैसला तो हो गया है। बहुत से लोग हैं जिनके जराए हमसे बेहतर हैं, तो उनके पास तो नंबर्स भी मौजूद हैं कि किसके कितने नंबर आएंगे। अब अनफॉर्चुनेटली क्योंकि मेरे पास कोई डिवाइड नहीं है, सो मैं ये आपको नहीं बता सकती कि हमें जराए कोई बात नहीं करते, हमसे जराए सैडली कोई बात नहीं करते, वे जस्ट नॉट वेल कनेक्टेड इनफ। तो लोगों को तो चीफ मिनिस्टर्स के भी नाम पता है।
लोगों को तो चीफ मिनिस्टर्स के भी नाम पता है कि बलूचिस्तान में कौन बन रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में कौन बन रहा है। सो वो जो है ना क्रिस्टल बॉल गेजिंग कहें या वो टैरो कार्ड रीडर्स कहें, वो सबके पास बहुत अच्छे उनके जराए हैं। पर जो बात अभी मती भी कर रहे थे, देखिए अब इलेक्शन तो हो जाएगा, शायद इसका रिजल्ट भी आ जाए। मीन बारिंग कि अब इलेक्शन के दिन कोई बहुत मसला नहीं पड़ जाता, जैसे कुछ कुछ खदशात हैं कि जी कोई लड़ाई ना हो जाए, वायलेंस ना हो जाए, वो ना हो तो अब रिजल्ट तो आ जाएगा। बट देखिए मसला तो फिर भी हल नहीं होगा। और मैं ये इसलिए कहती हूँ क्योंकि मेरे ख्याल में जो ये कानूनी जंग है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, और एक से ज्यादा है, एक तरफ इमरान खान साहब के केसेस हैं, फिर ये जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, ये वाला केस भी गालिबन अदालत में दोबारा जाएगा, तो ये अभी लीगल बैटल भी चलेगी। और दूसरी तरफ जैसे मती कह रहे थे कि ये अभी एक सियासी बैटल भी तो चलती रहेगी। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्लियामेंट में उनके कम भी लोग आए तो अगर आ गए तो फिर एक मसला तो रहेगा। और जो तीसरा बहुत बड़ा मसला है वो मईशत का है। वजीर आजम इस मुल्क में पहले भी निकाले गए हैं और हुकूमतें पहले भी गिराई गई हैं, हमने इस तरह का रद्द अमल कम देखा। इस दफे अगर देखा तो आई थिंक उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो थी वो मईशत थी। अगर मईशत ये संभाल लेते अप्रैल 2022 के बाद तो शायद इतना सपोर्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ना बढ़ती। अब उसे देखें, पहले वो सब बाई इलेक्शंस हारते रहे हैं। तो ये जो मईशत का मसला है ये तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा अगली हुकूमत के लिए। तो अगर ये चैलेंज होगा तो फिर लोगों की तरफ से रिएक्शन भी आएगा। सो आई थिंक ये समझना कि अब क्योंकि इलेक्शन एक तरीके से सब कुछ उसकी मैनेज कर लिया गया है तो उसके बाद क्या कोई स्टेबिलिटी आ जाएगी, मेरे ख्याल में वो बहुत एक बड़ा सवाल है।